हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए करके आए हैं एक्सेल में सेल्स डेटा रिपोर्ट तैयार कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर सेल्स रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल के प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पर विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पर एक्सेल लिख करके जैसे ही हम ओके करेंगे वैसे हमारे सामने एक्सेल का जो हमारा प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से लेकर के थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की सेल को हम थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं। यहां से हमने सेलेक्ट किया और यहां से हमने सेल को मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद यहां पर हम जो है वो लिखेंगे सेल्स। यहां पे हमने लिखा सेल्स डेटा रिपोर्ट। ठीक है, फिर हम बाहर क्लिक करेंगे और दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। यहां पर पीछे बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, बैकग्राउंड हम कलर कर लेंगे। अब यहां पर हम जो भी हमारे आइटम कोड हैं वो यहां पर हम HSN कोड दे देंगे। जो भी हमारे आइटम कोड होंगे HSN कोड होंगे, तो यहां पर हम HSN नंबर मेंशन कर लेंगे। फिर यहां पर हम जो भी हमारा इंप्लॉय होगा और यहां पर हम इंप्लॉय नेम मेंशन कर लेंगे। फिर इसी तरीके से यहां पे थोड़ा सा हम सेल को अपने बड़ा कर लेंगे। यहां से यहां पर हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। फिर यहां पर जो भी रेट होगा उस रेट को मेंशन करेंगे। फिर यहां पर क्वांटिटी हम मेंशन करेंगे। फिर यहां पर हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट के बाद कितना उस पर टैक्स लग रहा है वो टैक्स मेंशन करेंगे। यहां पर कमीशन कितना हम उस पर दे रहे हैं वो उसको नोट करेंगे और फिर यहां पर टोटल अमाउंट कितना हुआ है उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए हमारे कुछ HSN नंबर हैं, तो यहां पर HSN नंबर हम दे देते हैं आइटम का। एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय कोई राहुल है हमारा। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है? वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हार्ड डिस्क है। ठीक है, किस रेट के साथ? मान लीजिए 1000। कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहा है? मान लीजिए 12। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो अगला कोड है मान लेते हैं 2022 HSN कोड है। कौन है? सुहेल कोई है। प्रोडक्ट हमारा क्या है? यहां से थोड़ा सा प्रोडक्ट को हम डिक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा इन साइज को हम बढ़ा लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या है? प्रोडक्ट हमारा जो है वो मॉनिटर है या कीबोर्ड है। ठीक है, कितने रुपए के रेट से? 250 रुपए के रेट से। क्या क्वांटिटी में बेच रहे हैं? 20। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला आइटम जो हमारा होगा वो अगला आइटम यहां पर हम मेंशन कर लेंगे। यहां पर पार्टी कौन है? यहां पर कोई अगला आइटम मान लेते हैं यहां पर कोई जो है वो सुरेश है। आइटम क्या है? आइटम हमारा जो है वो माउस है। कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहा है? कितने रुपए के रेट से? तो 100 रुपए के रेट से। कितनी क्वांटिटी में? 15। फिर इसी तरीके से अगला जो हमारा वो एम्प्लॉय है वो कोई मनोज है। वो क्या सेल कर रहा है? वो मान लीजिए लैपटॉप सेल कर रहा है। ठीक है, कितने रुपए के रेट से? मान लीजिए 25,000। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में? 5। फिर इसी तरीके से अगला जो हमारा एम्प्लॉय है वो कोई मान लीजिए कोई दानिश है। ठीक है, क्या ये डेस्कटॉप सेल कर रहे हैं। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में सेल की? कितने रुपए के रेट का सेल किया? 18,000। कितनी क्वांटिटी में सेल किया है? 8। ठीक है, इसी तरीके से अगला कोई हमारे पास आइटम है, कोई हमारे पास जो है वो शान है। ठीक है, क्या सेल आइटम सेल कर रहे हैं?
तो यहां पर वो डीवीडी प्लेयर सेल कर रहे हैं कितने रुपए के रेट से, तो मान लीजिए हैं 8,000 रुपए के रेट से। कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, 10 पीस। इसी तरीके से अगला HSN कोड हमारा ये है, कौन एम्प्लॉय है, कोई मान लीजिए आफ्ताब है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो हमारा है वो लैपटॉप बैग उन्होंने सेल किया हुआ है, ठीक है। कितने रुपए के रेट से, 1200 रुपए के रेट से। कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, 15, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो अगला कोड है वो 2028 HSN कोड है। क्या है, कोई मान लीजिए मल्होत्रा है, क्या सेल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है, तो मान लीजिए वो अभी बैट एंड वॉल उन्होंने सेल किया है, ठीक है। कितने रुपए के रेट से, 500 रुपए के रेट से। कितनी क्वांटिटी में, 10। अगला कोई हमारे पास जो है वो सुहेल है, इन्होंने जो है वो SSD सेल किया हुआ है, ठीक है। कितने रुपए के रेट से, 900 रुपए के रेट से। कितनी क्वांटिटी में, 25। फिर इसी तरीके से कोई जो है वो शान है, ठीक है, उन्होंने फिर लैपटॉप सेल किया हुआ है। कितनी क्वांटिटी में, मान लीजिए उन्होंने 6 पीस लैपटॉप सेल, जो उन्होंने जो है वो 28,000 का लैपटॉप सेल किया हुआ है, 6 पीसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो है वो, जब ये हमारे सामने डिटेल आ गई है, तो अब यहाँ पर हमको इसका जो है वो, इसको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और रेट और मल्टीप्लाइंग स्टार लगाएंगे, यानी ताकि उसको मल्टीप्लाई किया जा सके, और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे हमारा इन दोनों का अमाउंट आ जाएगा। इन बाकी का भी अमाउंट निकालना है, तो यहाँ से हम ऐसे पकड़ के जैसे ही ड्रैग करेंगे, इन सब का यहाँ पर जो है वो अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर हमको इसका टैक्स निकालना है। तो टैक्स निकालने के लिए हम सिंपल सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाएंगे, अमाउंट वाली सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर शिफ्ट के साथ जैसे ही हम स्टार या 8 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर स्टार लग जाएगा, ठीक है। कितना हमको इस पर टैक्स देना है, तो यहाँ पर टैक्स जो लग रहा है वो मान लेते हैं 12% लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम शिफ्ट के साथ परसेंटेज साइन लगा करके इंटर करेंगे, यहाँ पर इसका जो है वो टैक्स अमाउंट निकल आएगा, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ पर इसको ऐसे ही हम ड्रैग कर देंगे, इन सब का भी टैक्स अमाउंट निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हम कमीशन दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमको कमीशन बताना है कि हमें कितना कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको कमीशन देने के लिए हम फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, ठीक है। इस पर हमको 2% का जो है वो कमीशन दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट वाली सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और स्टार लगाएंगे, और यहाँ पर 2% का हम जो है वो कमीशन दे रहे हैं। तो शिफ्ट के साथ जैसे ही हम परसेंटेज साइन लगा करके इंटर करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो है वो टोटल कमीशन अमाउंट निकल आएगा। बाकी का कमीशन अमाउंट निकालना है, तो इन सबको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो इन सब का जो है वो कमीशन वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इन सबको हमें टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इन सब का टोटल निकालना है कि टोटल कितने रुपए का सामान सेल किया है और कितना हमने टोटल जो है वो सेल में पे किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ से इन तीनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल आएगा। फिर यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे यहाँ तक नीचे, तो इन सब का टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, ठीक है। तो लोगो लगाने के लिए हम यहाँ से इंसर्ट में आएंगे और
ठीक है, तो हमको यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, तो इसके लिए हम इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से हम पिक्चर ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर जहाँ पर भी हमारी पिक्चर होगी यहाँ से हम उस पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर भी हमारी कंपनी का पिक्चर होगी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, ये पिक्चर आ गई। इसको पिक्चर को हम छोटा कर लेंगे इस तरह से, और छोटा करने के बाद यहाँ पर ले जा करके हम सेट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, जिधर भी हम रखना चाहें हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसको हमें सेट करना है, थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेंगे यहाँ पर। इसको कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसमें कलर फिल कर लेंगे, जो भी कलर हमको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, यहाँ से हम कलर फिल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसको हमको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इससे पूरे में हमको बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से यहाँ तक की सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसमें ऑल बॉर्डर लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी रिपोर्ट आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम सेल्स डेटा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।